हम न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट्स में हैं, जहां स्पाइडरमैन पहुंचता है अर्थ के सबसे पावरफुल हीरोज एवेंजर्स के सामने, जो हाउस ऑफ आइडियाज के टॉप क्राइम फाइटर्स का ग्रुप है। वॉलक्रॉलर बिना टाइम वेस्ट के अपने सुपर हीरो दोस्तों को बताता है कि उनका दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है एक विलन के थ्रू, जिसका नाम है ग्रैंड मैनिपुलेटर। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास एक डिवाइस है, री-सीक्वेंसर, जो उसके दोस्तों को फ्री कर सकता है। पीटर पार्कर को बस इतना करना है कि अपने यूनिवर्सिटी वाले दोस्त से मदद ले और री-सीक्वेंसर को सेट करवा ले, ताकि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। लेकिन एवेंजर्स की सोच अलग है। कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन पे इल्जाम लगाता है कि अगर कोई माइंड कंट्रोल में है तो वो खुद स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन ऑब्वियसली डिनाई करता है, लेकिन मार्वल के टॉप सुपर हीरोज पीछे हटने वाले नहीं होते। तभी गॉड ऑफ थंडर थॉर स्पाइडरमैन के पास आता है और क्लियरली उससे बोलता है कि वो री-सीक्वेंसर उससे लेना चाहता है। इसके बाद फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन समझ जाता है कि अब सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। लगता है बिना फाइट के ये सब क्लियर नहीं होगा, राइट? प्लीज, मैं एवेंजर्स से लड़ना नहीं चाहता। मैं शायद हार भी जाऊं। शायद तुम हार जाओगे। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात से नहीं डरता, तो वो एक्सेप्ट करता है कि उसे एवेंजर्स का अकेले सामना करना पड़ेगा। उसने अपना सिग्नेचर वेब शूट किया और ये एक्शन पैक्ड डांस स्टार्ट हो गया। उसी वक्त कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को बोलता है कि स्पाइडरमैन को रोक लो, लेकिन स्पाइडरमैन आसानी से आयरन मैन के सर्किट्स शॉर्ट कर देता है और उसे डिसेबल कर देता है। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर उसका पीछा करते हैं और वकांडा का किंग जानता है कि स्पाइडरमैन को हराना उतना आसान नहीं होगा। इसी बीच स्पाइडी एक बिजी रोड के बीच में दौड़ रहा होता है। तभी शी हल्क अचानक से पावरफुल पंच से उसे नॉकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइडरमैन के एनहांस्ड सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो शी हल्क के ऊपर से फ्लिप कर जाता है, डायरेक्ट हिट अवॉइड करते हुए। स्टिल वो खतरे से बाहर नहीं है। कैप्टन मार्वल हवा में स्पाइडरमैन को थ्रोट से पकड़ लेती है, लेकिन वेबहेड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। वो एक रेड और ब्लू पिल मिसेस डैनवर के ओपन माउथ में डाल देता है, जो छोटी सी वेबिंग एक्सप्लोजन क्रिएट करती है और उसे रोक देती है। स्पाइडी वापस स्विंग करता है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। कैप्टन अमेरिका अपने वाइब्रेनियम शील्ड स्पाइडरमैन पे थ्रो करता है, लेकिन स्पाइडी उसे पकड़ लेता है और उस स्टार वाला शील्ड को यूज करके एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वहां पर स्पाइडरमैन देख लेता है कि ब्लेड ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा है, पर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और अचानक से वैम्पायर हंटर उस पर अटैक कर देता है। अब दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग फाइट शुरू हो जाती है, जब स्पाइडरमैन देख लेता है कि ब्लैक पैंथर उसके पीछे आ रहा है। वकांडा का किंग और डेव वॉकर स्पाइडरमैन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और ये भी काफी नहीं था तो कैप्टन अमेरिका भी एक्शन में आ जाता है। लेकिन एवेंजर्स से लड़ते हुए ऐसे सिचुएशन के लिए स्पाइडरमैन ने पहले ही एक प्लान बना रखा था। तो इंस्टेड ऑफ तीनों से लड़ाई करने के लिए स्पाइडरमैन निकालता है एक वेब ग्रेनेड, जो इंस्टेंटली उन सभी को नॉकआउट कर देता है। और उसके बाद बस पहले की तरह वो फिर से सिटी में स्विंग करता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। थॉर हवा में आता है और स्पाइडरमैन को कॉलर से पकड़ लेता है। थंडर गॉड से फाइट करना मतलब खुद को डेंजर में डालना। इस बात को समझकर पीटर अपना सूट छोड़ के सिंपली स्लिप आउट कर जाता है, ताकि वो हैमर वाले सुपर हीरो से बच सके। शी हल्क, कैप्टन मार्वल और आयरन मैन अभी भी वॉल क्रॉलर को ढूंढ रहे होते हैं, जब आर्मर्ड एवेंजर उसे सड़क के बीच में देख लेता है। उस मोमेंट पे स्पाइडरमैन अचानक से गिव अप कर देता है और री-सीक्वेंसर अपने सो कॉल्ड दोस्तों को दे देता है। तुमने ये काफी इजीली सरेंडर कर दिया। क्या सच में? उसने स्विच कर दिया। रियल सीक्वेंसर कहाँ है स्पाइडरमैन? सॉरी गाइस, मुझे पता था तुम लोग मुझे रोक लोगे। और यही स्पाइडरमैन रिवील करता है कि जब सब उसका पीछा कर रहे थे, उसी वक्त उसने वो डिवाइस अपने दोस्त डॉक्टर क्रैसस को दे दिया था। एवेंजर और स्पाइडरमैन यूनिवर्सिटी लैब की तरफ दौड़ते हैं, जहां डॉक्टर क्रैसस ने री-सीक्वेंसर यूज कर लिया होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ना ही एवेंजर्स में कुछ चेंज होता है और ना ही स्पाइडरमैन में। इसी मोमेंट पे आयरन मैन रियल ट्रुथ को समझ जाता है, जहां सब लोग मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। वो स्पाइडरमैन को 2 वीडियोस दिखाता है जिसमें सेम टाइम स्टैम्प है। एक में स्पाइडी माइंड कंट्रोल में था और दूसरे में एवेंजर्स।
वॉल क्रॉलर सोचता है ये सब कैसे हुआ। तभी डॉक्टर क्रैसस, वही डॉक्टर जिसने पीटर से कहा था कि वो मदद करेगा, अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। वही ग्रैंड मैनिपुलेटर है जो इन सब सुपर हीरोज को कंट्रोल कर रहा था। ये क्रेजी सुपर विलन एक्सप्लेन करता है कि उसने जानबूझकर 2 ऑल्टरनेट रियलिटीज बनाई थी ताकि स्पाइडरमैन और एवेंजर्स दोनों डिस्ट्रैक्टेड रहे जब तक वो रीसीक्वेंसर लेकर रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सके। उस मोमेंट पे ग्रैंड मैनिपुलेटर डिवाइस एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ नोटिस करता है। तभी स्पाइडरमैन रिवील करता है कि जैसे उसने एवेंजर्स के साथ सिचुएशन के लिए प्लान बनाया था, वैसे ही इस बेट्रेल के लिए भी तैयार था। रीसीक्वेंसर को रियलिटी चेंज करने के बजाय स्पाइडरमैन ने उससे रिग कर दिया ताकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए और ग्रैंड मैनिपुलेटर को भी साथ ले जाए। एंड में स्पाइडरमैन और एवेंजर्स अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर लेते हैं और रून्ड यूनिवर्सिटी लैब से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब निकलते हैं, कैप्टन अमेरिका किसी इनविजिबल फोर्स से बात करता हुआ दिखाई देता है। एवेंजर्स के लीडर को पता होता है कि इस सब के पीछे कौन है। ग्रैंड मैनिपुलेटर सिर्फ एक पॉन था। और जैसे ही वो लैब से बाहर जाने वाला होता है, कैप्टन अमेरिका उस अननोन विलन को वार्न करता है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम कौन हो। और वो कोई और नहीं बल्कि कॉस्मिक लेवल का थ्रेट है, द बियॉन्डर। तो ये कॉमिक रिकैप आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे दूसरे वीडियोस भी चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।